अध्याय 56 समारोह। जब होने वाली, हो जाएगी। उसका होना कोई झूठ नहीं है। नीचा ऊंचा करने वाली। जब धरती तेजी से डोलने लगेगी और चूर चूर कर दिए जाएंगे पर्वत, फिर हो जाएंगे बिखरी हुई धूल, तथा तुम हो जाओगे 3 समूह। तो दाएं वाले, तो क्या है दाएं वाले? और बाएं वाले, तो क्या है बाएं वाले? और अग्रगामी तो अग्रगामी ही हैं। वही समीप किए हुए हैं। वे सुखों के स्वर्गों में होंगे। बहुत से अगले लोगों में से, तथा कुछ पिछले लोगों में से होंगे। स्वर्ण से बुने हुए तख्तों पर तकिए लगाए उन पर, एक दूसरे के सम्मुख आसीन होंगे। फिरते होंगे उनकी सेवा के लिए बालक, जो सदा बालक रहेंगे। प्याले तथा सुराहियां लेकर, तथा मदिरा के छिलकते प्याले। न तो सिर चकराएगा उनसे, न वे निर्बोध होंगे। तथा जो फल वे चाहेंगे, तथा पक्षी का जो मांस वे चाहेंगे। और गोरियां बड़े नैनों वाली, छुपाकर रखी हुई मोतियों के समान। उसके बदले, जो वे संसार में करते रहे। नहीं सुनेंगे उनमें व्यर्थ बात और न पाप की बात। केवल सलाम ही सलाम की ध्वनि होगी। और दाएं वाले, क्या ही भाग्यशाली हैं दाएं वाले। बिन कांटे की बैरी में होंगे, तथा तह पर तह केलों में, फैली हुई छाया में, और प्रवाहित जल में, तथा बहुत से फलों में, जो न समाप्त होंगे, न रोके जाएंगे। और ऊंचे बिस्तर पर हमने बनाया है उनकी पत्नियों को एक विशेष रूप से। हमने बनाए हैं उन्हें कुमारियां, प्रेमिकाएं समायु। दाहिने वालों के लिए बहुत से अगलों में से होंगे, तथा बहुत से पिछलों में से। और बाएं वाले, तो क्या है बाएं वाले? वे गर्म वायु तथा खौलते जल में होंगे, तथा काले धुएं की छाया में, जो न शीतल होगा और न सुखद। वास्तव में, वे इससे पहले संसार में संपन्न सुखी थे, तथा दुराग्रह करते थे महापापों पर। तथा कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे तथा हो जाएंगे धूल और अस्थियां, तो क्या हम अवश्य पुनः जीवित होंगे? और क्या हमारे पूर्वज भी? आप कह दें कि निस्संदेह सब अगले तथा पिछले अवश्य एकत्र किए जाएंगे एक निर्धारित दिन के समय। फिर तुम, हे कुपथो, झुठलाने वालों, अवश्य खाने वाले हो ज़क्कूम थोहर के वृक्ष से, तथा भरने वाले हो उससे अपने उदर, तथा पीने वाले हो उस पर से खौलता जल। फिर पीने वाले हो प्यासे ऊंट के समान। यही उनका अतिथि सत्कार है, प्रतिकार प्रलय के दिन। हमने ही उत्पन्न किया है तुम्हें, फिर तुम विश्वास क्यों नहीं करते? क्या तुमने ये विचार किया कि जो वीर्य तुम गर्भाशयों में गिराते हो, क्या तुम उसे शिशु बनाते हो या हम बनाने वाले हैं? हमने निर्धारित किया है तुम्हारे बीच मरण को, तथा हम विवश होने वाले नहीं हैं कि बदल दे तुम्हारे रूप और तुम्हें बना दें उस रूप में जिसे तुम नहीं जानते।
तथा तुमने तो जान लिया है प्रथम उत्पत्ति को, फिर तुम शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं करते? फिर क्या तुमने विचार किया कि उसमें जो तुम बोते हो, क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे उगाने वाले हैं? यदि हम चाहें तो उसे भूस बना दें, फिर तुम बातें बनाते रह जाओ। वस्तुतः हम दंडित कर दिए गए, बल्कि हम जीविका से वंचित कर दिए गए। फिर तुमने विचार किया उस पानी में जो तुम पीते हो, क्या तुमने उसे बरसाया है बादल से अथवा हम उसे बरसाने वाले हैं? यदि हम चाहें तो उसे खारी कर दें, फिर तुम आभारी कृतज्ञ क्यों नहीं होते? क्या तुमने उस अग्नि को देखा जिसे तुम सुलगाते हो? क्या तुमने उत्पन्न किया है उसके वृक्ष को या हम उत्पन्न करने वाले हैं? हमने ही बनाया उसे शिक्षाप्रद तथा यात्रियों के लाभदायक। अतः हे नबी, आप पवित्रता का वर्णन करें अपने महापालनहार के नाम की। मैं शपथ लेता हूं सितारों के स्थानों की, और ये निश्चय एक बड़ी शपथ है, यदि तुम समझो। वास्तव में ये आदरणीय कुरान है, सुरक्षित पुस्तक में। इसे पवित्र लोग ही छूते हैं। अवतरित किया गया है सर्वलोक के पालनहार की ओर से। फिर क्या तुम इस वाणी कुरान की अपेक्षा करते हो तथा बनाते हो अपना भाग कि इसे तुम झुठलाते हो? फिर क्यों नहीं जब प्राण गले को पहुंचते हैं और तुम उस समय देखते रहते हो, तथा हम अधिक समीप होते हैं उसके तुमसे, परंतु तुम नहीं देख सकते। तो यदि तुम किसी के अधीन न हो तो उस प्राण को फेर क्यों नहीं लाते, यदि तुम सच्चे हो? फिर यदि वह प्राणी समीपवर्तियों में है तो उसके लिए सुख तथा उत्तम जीविका तथा सुख भरा स्वर्ग है, और यदि वह दाएं वालों में से है तो सलाम है तेरे लिए दाएं वालों में होने के कारण, और यदि वह है झुठलाने वाले कुपथों में से तो अतिथि सत्कार है खौलते पानी से तथा नरक में प्रवेश। वास्तव में यही निश्चय सत्य है। अतः हे नबी, आप पवित्रता का वर्णन करें अपने महापालनहार के नाम की।